अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, लो मार्क्स पे किस तरह से हमें कॉलेज लिस्ट बनाना है पहुंचाऊं जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लो मार्क्स पे किस तरह से हमें कॉलेज लिस्ट बनाना है उससे रिलेटेड वीडियो में बना के दूं, तो कमेंट बॉक्स में #कॉलेज लिस्ट जरूर लिख देना, जिससे मुझे पता चलेगा ज्यादातर बच्चों की मांग है, तो वीडियो में जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और दोस्तों, आप देखोगे लाइट बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ लाइट नहीं है। अब बोलोगे सर ये कैसे चल रहा है, तो भाई ये इन्वर्टर पे चल रहा है। मेरा हमेशा से टारगेट यही है कि मैं अभी इस समय आप सभी लोगों तक कुछ न कुछ पहुंचाऊं जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज लाइट पे फोकस मत करना, जो बातें बोल रहा हूं उस पर जरूर फोकस करना, क्योंकि वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और उसका स्कैनर भी है, सामने ही है। टेलीग्राम के लिंक को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी बातें मुझे वहां आपसे करनी रहती है मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा, जो भी चीज मुझे भेजना है वो मैं डायरेक्ट भेज पाऊंगा। तो उस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि कैफ 1, 2, 3 ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कैफ 4 का हुआ नहीं है। अगर आगे तक जो भी होगा, हर चीजों में प्रदीप सर आपके साथ खड़े रहेंगे, राहुल सर आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आप सभी की तरफ से सपोर्ट चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा का चैनल दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब करो। आप चाहो तो पढ़ना अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, पर रुके रहो यार, हम लोग है टेंशन नहीं लेने का, तो बस सब्सक्राइब करके रख दो। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। 80 to 100 मार्क्स अगर आपके हैं तो गाइस टॉप कोर्सेज की बात करो जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, CS एंड IT, तो गाइस वो टॉप कॉलेजेस के अंदर पाना थोड़ा टफ है, बट मिड टियर कॉलेजेस में आपको मिल सकता है। इसके बाद गाइस 50 to 80 मार्क्स है तो टॉप कॉलेजेस के अंदर पाना मुश्किल है, पर प्राइवेट बहुत सारे कॉलेजेस है जिसके अंदर आपको मिल सकता है। इसके बाद बात करूं, अगर 50 मार्क्स से कम आपका बन रहा है तो आपके पास टॉप, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप टॉप कोर्सेस हैं वो आपको चाहिए, तो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप जा सकते हो, क्योंकि इससे मिलने के चांसेस आपको ज्यादा है टॉप कोर्सेज टॉप कॉलेजेस के अंदर। इसके बाद गाइस मैं बात करूंगा CS की, तो CS अगर टॉप कॉलेजेस में आप चाहते हो कि आपको चाहिए तो 160 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं तो टॉप कॉलेजेस, ओके मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। वैसे तो CS बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिसमें आपके 30 मार्क्स भी बन रहे हैं तो भी मिल जाता है, मैं यहां बात कर रहा हूं टॉप कॉलेजेस की। एंड उन्हीं टॉप कॉलेजेस के अंदर अगर आपके मार्क्स 125 to 130 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको मैकेनिकल और सिविल ब्रांच में मिल सकता है टॉप कॉलेजेस के अंदर। एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा, इससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनका ड्रीम होगा कि नहीं सर मुझे आगे IT सेक्टर में जाना है, मुझे इसके अंदर ही कुछ करना है, बट सर मेरे मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं और मुझे टॉप कॉलेजेस के अंदर टॉप ब्रांच नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम है, तो मैं क्या करूं। पता है बहुत सारे बच्चे फिर क्या ऑप्शन ढूंढते हैं, पता है बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल में भी एडमिशन ले लेते हैं। मैकेनिकल के बहुत सारे, ज्यादातर बच्चे अगर रिसर्च करके आप देखो भाई, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आगे IT सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आगे आपके पास कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास मार्क्स कम है तो भी बहुत सारे ऑप्शन है, दिमाग लगा के चीजों के आगे का काम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, वो उसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी मैं। आगे बात करते हैं कि पहली प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो कॉलेजेस का कट ऑफ कम होता है वहां आप एडमिशन ले सकते हो। अब बोलोगे सर कट ऑफ कम है तो वहां बाकी फैसिलिटी नहीं होगी, वहां कैंपस अच्छा नहीं हो सकता, वहां टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, वहां प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो सच्चाई है कि अगर आपका परसेंटाइल कम आया है, आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, तो अगर आप चाहोगे कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाए तो भाई हर चीजों का कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है, तो वहां मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। या तो ये लगाओ या तो फिर वहां मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आपके पास एक ऑप्शन ये बनता है कि जहां कट ऑफ कम है वहां एडमिशन ले लो, वहां एडमिशन लेके 4 साल अपने ऊपर जम के मेहनत करो। अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, अपने स्टडी को कंप्लीट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा इंजीनियरिंग चैनल है जिसको पूरा इंडिया फॉलो करता है वो भी है, तो पढ़ने का बिल्कुल टेंशन ही नहीं। स्किल्स को डेवलप करने के लिए बाकी बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन है, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। 4 साल के बाद निकल रहे हो सकता है वहां प्लेसमेंट ना हो, बट गाइस अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आपके पास पहला जॉब में आपको प्रॉब्लम होगा, बट पहले जॉब के बाद ना दूसरे तीसरे जॉब में बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला। ये बातें दिमाग में रखना, बस 4 साल अपने पे मेहनत करोगे। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप के बारे में सोचते हैं, मैं हमेशा ड्रॉप के बारे में रोकता हूं। अगर आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, आपका परसेंटाइल आपको दिख रहा है कि आपको एडमिशन मिल सकता है, तो एडमिशन ले लो।
एडमिशन लेने का जो एक साल आप इस पे मेहनत करने वाले वही अपने एक साल डिग्री पे मेहनत करो और अपने पॉइंटर अपने नॉलेज को अपग्रेड करो। देखो आप बहुत ऊपर तक जाओगे। शायद इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका मार्क्स कम है तो आप लो कट ऑफ कॉलेज में भी टारगेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, पालघर में, जो नाम तो नहीं लूंगा मैं, पालघर में जो कॉलेज है उसका पिछले साल का सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ था वो 48.61 परसेंटाइल था। पुणे में भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एक टॉप कॉलेजेस है जिसका परसेंटाइल 49.62 परसेंटाइल था, ये सभी का लिस्ट मैं आगे कुछ दिनों में बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और इसीलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना। इसके बाद सेकेंड आप प्लानिंग ये कर सकते हो कि अगर आपके पास है बहुत कुछ है, कोई टेंशन नहीं, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो क्योंकि उसके लिए भी कुछ सीट रखी जाती है। प्लानिंग नंबर 3 वही मैंने बोला कि जिस ब्रांचेस के अंदर कंपटीशन बहुत कम है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, उसके थ्रू भी आगे की आप प्लानिंग कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सभी के अंदर कंपटीशन सीएस एंड आईटी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो इसमें भी ले सकते हो। बताना चाहूंगा हमारे टाइम मैकेनिकल का कंपटीशन बहुत टफ था, सीएस एंड आईटी में कोई एडमिशन ही नहीं लेता था। अगर आप पूछोगे आपके बड़े भाई या अगर बड़ी बहन, अगर घर में कोई भी होगा, कोई रिलेटिव होंगे, उससे जाकर डिस्कस करोगे तो आज से 12-15 साल पहले ऐसे था कि अगर जो मैकेनिकल में एडमिशन नहीं जिसको मिल रहा है उसको ऐसा लगता था भाई मेरी जिंदगी बर्बाद। सीएस एंड आईटी के सीट्स पूरे खाली रहते थे। तो हर चीजों का एक सैचुरेशन आता है। तो मैकेनिकल एक फिर कोरोना के पहले ऐसा हो गया कि मैकेनिकल की पूरी सीट्स खाली होने लगे एंड सीएस एंड आईटी का सीट्स मिल ही नहीं रहा है, सबको सीएस एंड आईटी में एडमिशन लेना है। तो ये ट्रेंड चलता रहता है, पर मैकेनिकल के थ्रू आप बाकी जगहों पे भी एडमिशन, बाकी जगहों पे भी जॉब कर सकते हो गाइस। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी जो मैं बातें बता रहा हूं तो बाकी ब्रांचेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ऐसे ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो जिसमें कंपटीशन बहुत कम है तो आपको उसके थ्रू एक टॉप कॉलेजेस मिल सकता है। बस अप्रोच आपका क्या है? अप्रोच अगर आपका है कि आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपके मार्क्स कम है तो सिंपल सी बात है, आपको ब्रांचेस को लो करना पड़ेगा। बट अगर आपका टारगेट है कि नहीं सर मेरे मार्क्स कम है, मेरे को टॉप कॉलेजेस पे नहीं मिलेगा चलेगा, पर मुझे टॉप कोर्स मिलना चाहिए, वो तो आप कर सकते हो, या तो टॉप कॉलेज या टॉप कोर्स, किसी एक में तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद प्लानिंग नंबर 4, इस थ्रू भी बच्चे बहुत जाते हैं। अगर उनका 12th में परसेंटाइल बहुत कम आता है, उसके थ्रू कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, पर उनके 10th में मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए रहते हैं, तो 10th के बेसिस पे फिर एडमिशन लेते हैं। 10th के बेसिस पे 10th का जो उनका परसेंट आया रहता है उस परसेंट के बेसिस पे वो कैप राउंड के थ्रू जाते हैं और डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं। और डिप्लोमा में 3 साल लेने के बाद फिर इसके बाद उनको डिग्री भी करना है, तो 3 साल के बाद डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर डिग्री में उनका एडमिशन होता है। ये ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर उसमें भी नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे आजकल बीएससी आईटी या सीएस में भी एडमिशन लेते हैं, जिससे अगर आप जाके देखोगे ना आज क्या हो चुका है पता है, इंजीनियरिंग में जो बच्चे सीएस एंड आईटी करके जाते हैं उनके कंपैरिजन में बीएससी आईटी एंड सीएस करने वाले बच्चों को ज्यादा पहले जॉब पे लिया जाता है। क्यों? पता समझ सकते हो, क्योंकि इनको ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा, इनको कम सैलरी देना पड़ेगा, इसलिए इनको पहले हायर किया जाता है। इसीलिए इनको थोड़ा जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपके पास स्किल्स, नॉलेज और पॉइंटर अच्छा ना हो, तो इनके लिए पर इनको थोड़ा आसानी से मिल जाता है क्योंकि इनको कम सैलरी पे भी लोग रख लेते हैं। ये मार्केट का अभी हाल चल रहा है। ये चाहिए तो कुछ दिनों में मेरे जो स्टूडेंट हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो ये इस चीजों से लड़ रहे हैं, वो चीजें मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। इसीलिए गाइस इन सभी चीजों को फोकस करके ही आगे आपको प्लानिंग करना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर डिग्री करना है या डिप्लोमा भी ऑप्शन है, या डिप्लोमा नहीं तो या तो सीएस एंड आईटी बीएससी में भी आप कर सकते हो, जिससे आगे जाके भी अगर आप मेहनत करोगे तो वहां तक पहुंच सकते हो जहां आप चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।